महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्प फाउंडेशन ने 21 दिसंबर को सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में महिला रोजगार मेले का आयोजन करने की घोषणा की है। इस मेले का उद्देश्य आगरा की औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। समाज की आर्थिक समृद्धि के लिए महिला और पुरुष के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो न केवल हर घर खुशहाल होता है बल्कि समाज भी आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन और स्टोनमैन हेल्प फाउंडेशन द्वारा 21 दिसंबर को सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर महिला रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बाईपास रोड स्थित होटल लेमन ट्री में हुई प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन एवं हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अस्थाना ने बताया कि मेले का उद्देश्य आगरा के औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये पहल महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक कदम है। हम लोग 21 तारीख को एक महिला रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और इसमें आगरा की सभी महिलाओं लड़कियों का हम इंडस्ट्री से जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट जरा और इसमें हम 2 मिनट बसों के ऐसा है कि ये बताई जानकारी दी है पिछले 5 साल से ये श्रृंखला बन रही है, इस बार 6वीं बार ये श्रृंखला बन रही है और वहाँ पे उनका डेटाबेस करेंगे और वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज होंगे या तो वो हाथ के हाथ उनकी भर्ती कर लेंगे या फिर हम हमारे से वो सहयोग मांगेंगे कि भाई आप हमें 10-12 डेटा दे दीजिए, तो बुलाएंगे, वो इंटरव्यू होगा, वो होगा सारा प्रोसेस सही। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे हाथ के हाथ ना हो पाए, लेकिन इंडस्ट्री को इस बात का केवल एक जागरूकता के लिए कि भाई आप लोग अपने यहाँ बढ़ाइए और हम तो अपने यहाँ 50% से करीब 50% लड़कियों को अपने अपॉइंट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है। ये हो रहा सींगना में, सींगना ट्रेड सेंटर में हो रहा है। क्या योग्यता, क्या स्लैब रखा है? हाई स्कूल से कम इंटर, हाई स्कूल से कम इंटर, ग्रेजुएट और स्नातक, स्नातकोत्तर और जो टेक्निकल शिक्षा होती है वो भी सारा कुछ। एफमैक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने इस आयोजन को समाज में महिलाओं की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 50% तक बढ़ाई जाए तो भारत की जीडीपी वृद्धि में 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक का इजाफा संभव है। ये कार्यबल का विस्तार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये जिसकी शुरुआत की है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और सारे उद्योगों को दिशा दी है और उन्होंने सारे उद्योगों को एक साथ जोड़ा है कि सभी उद्योग जो हैं वहाँ पर अपनी भागीदारी रखें। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे एचआर सेक्शंस के हेड वहाँ रहेंगे। जिस महिला का जिस क्षेत्र में उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। ट्रेनिंग की व्यवस्था के साथ में उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उद्योगों के लिए भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वो अपनी जो उनकी जो लेबर की जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज ना होने पाए और जो विश्व जो भारत की ओर देख रहा है, 140 करोड़ जनता की ओर देख रहा है कि यहाँ सस्ता बन सकता है, बेहतर बन सकता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को बनाना है तो महिलाओं को आगे आना ही होगा और उद्योगों को आगे बढ़ करके महिलाओं के लिए स्थान बनाना होगा। किशोर फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि रोजगार मेले में स्थानीय महिलाओं को उद्योगों और फैक्ट्रियों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कंपनियों और संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। FAFM के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि ये आयोजन महिलाओं को नौकरी के अवसर, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की नई राह पर ले जाने का वादा है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर SK त्यागी ने बताया कि मेले के माध्यम से सामाजिक सरोकार की ये अनूठी पहल महिलाओं को औद्योगिक इकाइयों में भागीदारी सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं स्टोनमैन हेल्प फाउंडेशन के शिशिर अस्थाना ने बताया कि महिला रोजगार मेले में महिलाओं को लाने ले जाने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों से बसों की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वह रोजगार मेले का फायदा ले सकें। उसका उद्देश्य जो है वो पूरी इंडस्ट्रीज में जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज आगरा में हैं, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, फुटवेयर और जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उसमें महिलाओं का भागीदारी बढ़ाना है। हमारा अभी भी जो
डिफरेंट ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया आ रहे हैं, सभी की रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी इंडस्ट्री में हो। हमारे यहाँ जो इस आगरा क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया में ओवरऑल परसेंटेज जो है वो करीब 10 से 15% के बीच में है महिलाओं का, जबकि साउथ इंडिया में वो 70% से ज़्यादा है। तो हमारा प्राइमरी उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। उसके लिए हमने जो मेला आयोजन किया गया है, डिफरेंट आगरा के पॉइंट से बसेस का अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ से वो पिकअप और ड्रॉप की सुविधा दी हुई है महिलाओं को, तो वो आ सकती हैं। उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आ सकती हैं। उनके लिए हो सकता है कुछ के लिए ऑनलाइन वहाँ पर ही देयर एंड देयर जॉब भी मिल सकता है, कुछ और ट्रेनिंग का भी व्यवस्था की गई है। गवर्नमेंट यूपी का भी इसमें सहयोग है। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से भी अधिकारी जो जॉइंट हमारे कमिश्नर हैं अनुज कुमार जी, वो भी मौजूद रहेंगे। वो भी बताएंगे कि महिलाओं के लिए क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। तो मेरा मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उस मेले में आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएं। अप्सा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहन के लिए इस अभियान की सराहना की। आज जो रोजगार मेला का जो आज बताया गया है और जो 21 दिसंबर को होगी, ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है और बहुत बहुत साधुवाद। हमारे स्कूल के जो स्कूलों में तो हम ऑलरेडी 80 से 85% तक लेडीज़ हमारे यहाँ काम करती हैं और हम और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ आएँ। और जो हमारे यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी महिलाओं को उनके घर से हम उनको भेजेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के मेले में जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मर्दों से महिलाएं बहुत ज़्यादा सिंसियर होती हैं, वो अपने काम को ईमानदारी से करती हैं और पूरी सुरक्षा उनको जैसा कि स्कूलों में दी जाती है, इंडस्ट्रियों में भी दी जाएगी। और मुझे लगता है कि उससे उत्पादन भी अच्छा बढ़ेगा और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो भी आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस मौके पर स्टोनमैन हेल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष शिशिर अस्थाना, प्रदीप वासन, डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।